22 माह में 13,42,000 पाकिस्तानी बैरून। तो सर ये आपको 22 मंथ का एक फिगर मिला है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है प्रोफेशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपका वर्किंग क्लास लेबर क्लास भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ फोकस कर लें प्रोफेशनल्स के ऊपर तो ये बात अब सब समझनी चाहिए हुकूमत को भी और सबको भी कि यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो बैच में से जो क्रीम उनकी है जो निकलेगी, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस अब पाकिस्तान नहीं रही। उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है कि यहाँ से किसी तरह निकलें। उनके वालिदैन की भी ये फ़र्स्ट प्रेफरेंस है और जो कंपनीज़ हैं वो तो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे काम करें और कंपनीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद हों। तो इन सब के जानने के बाद ये जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया उससे तो यही वाज़ेह होता है कि यहाँ पे लोग उस तरह के जो आपको प्रोडक्टिविटी दे सकें, एफिशिएंसी दे सकें, कम हो गए। और क्यों लोग बाहर जा रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। देखिए सऊदी अरेबिया एक्सपैंड कर रहा है अपनी चीज़ें, अपना एक विजन उनका डिफरेंट है। यूएई हमेशा से है, कतर हो गया, अबू धाबी हो गया। आप जी के अंदर सिर्फ रहें तो बहुत चीज़ें, अमेरिका यूके को तो छोड़ ही दें फिलहाल। मेरे ख्याल में यहीं कैपेसिटी बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद है। तो जाहिर है यहाँ का जो सबसे अच्छा फ्रेश ग्रेजुएट भी वो उठाना चाहेंगे और जो एक प्रोफेशनल जिसके अंडर इज बेल्ट 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है उसको क्यों नहीं उठाना चाहेंगे कि जी आप आए हमारे पास हैं और पैसा आपको पता है सर वो यहाँ से 3 गुना देंगे। सर आपने वो शुरू बात की ना पिछली के मुल्की हालात बेहतर करें कि डॉलर्स की हमें मसला ना रहे। देखें जब तक आप डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे डॉलर स्कार्सिटी में ही रहेगा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप डॉलर की प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो ज़्यादा ऊपर जाती है तो मुल्की कर्जा बढ़ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए आप लोड शेडिंग करनी शुरू कर दें। देखिए इस मुल्क ने अगर कभी तरक्की करनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से करनी है, टैक्स से करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो आप अगर लोड शेडिंग कर रहे हैं तो ये मुल्क तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपने वो ठीक है कि कर्जा बहुत ज़्यादा देना है, लेकिन अगर आपने डॉलर शॉर्टेज कर दी है तो यहाँ पर आपकी टेक बाइंग, टेक सेलिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब कुछ, बिजनेस की फोरकास्टिंग सब कुछ मुतासर हो जाता है। ये मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि जी आपका यंग बच्चा तो छोड़ के जा रहा है, उसके आगे तो फ्यूचर है, वो तो जाके और जॉब भी कर लेगा, वो तो सर आपका 45 साल का जो प्रोफेशनल है वो क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने प्रोफेशनल टैक्स इतना कर दिए। ये जो इनका ये ख्याल था ना कि 45% प्रोफेशनल टैक्स के बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे क्योंकि आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकेगी। जो टैक्स नेट में था वो भी उससे निकलना चाहेगा। अब तो हमने यहाँ तक देख लिया है कि जिनकी मजबूरी है जो बिल्कुल नहीं निकल सकते, मसलन मल्टीनेशनल्स, मसलन बाहर की कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। सो ये शुरू में ब्रेन गेन का भी इनको ख्याल आया क्योंकि जब हमारी रेमिटेंसेस बहुत बड़ी तो लगा कि शायद यही है तरीका कि बच्चे बस बाहर जाएं और बड़े भी बाहर जाएं और कमाएं और यहाँ भेजें। लेकिन अगर इवेंचुअली सिर्फ नालायक लोगों ने मुल्क में रह जाना है तो मुल्क को चलाएगा कौन? ये बड़े मसाइल हैं, इसको आज के आज फिक्स करें। ये 45% टैक्स जो है ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये पाकिस्तान में भी नहीं चल सकता। बाकी पूरी दुनिया में जहाँ पे टैक्स होता है ज़्यादा वो उसके बदले में कुछ सहूलियात देते हैं। यहाँ पे जो एक अमीर आदमी है वो किसी एक सरकारी हस्पताल में अपना इलाज करवाने नहीं जा सकता, वो अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में नहीं डाल सकता, उसको क्या पड़ी है कि वो टैक्स इतना देगा। सो ये इसको जब तक फिक्स नहीं करते आप देखेंगे कि इसी तरह मैक्स